ये वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजे हृदयश्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अगर सब कामनाएं छूट जाए तो वो ब्रह्म के समान हो जाए और आनंदमय हो जाए, कुछ करना धरना नहीं पड़े। गीता कहती है विहाय कामान यस्तर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। सब कामनाएं छोड़ दो, शांति मिल जाए सदा को। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। और वो वेद मंत्र कठोपनिषद का है, दूसरे अध्याय का 3री बल्ली का 14वां सूत्र, 14वां मंत्र। और ये साठ्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, 25वां मंत्र। तो कामना छोड़कर भक्ति करना, ये सूत जी ने सौनकादिक परमहंसों को बताया। और आगे चलिए, अब सुखदेव प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव से प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। महाराज श्रेय क्या है, क्या करें हम कि जल्दी से आनंद मिल जाए, भगवान मिल जाए। 7 दिन जिंदा रहूंगा मैं, जल्दी का वाला उपाय बताइए। सुखदेव ने कहा ध्यान दो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव 3 काम करो, महापुरुषों का प्रवचन सुनो, भगवान की लीला कथा आदि सुनो, और कीर्तन करो, और भगवान का स्मरण करो प्रमुख रूप से। ये 3 भक्ति। नह्यतोन्य शिव पंथा विशता संस्कृता वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं कल्याण का, श्री कृष्ण की भक्ति करो। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान ब्रह्म कार्स्नेन त्र्यंदीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत। ब्रह्मा कह रहा है, ध्यान दो, ब्रह्मा मैंने 3 बार वेदों को मथा है, 3 बार, और एक निश्चय किया है, एक निचोड़ निकाला है, कंक्लूजन। श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। बस 3 भक्ति करो, श्रवण कीर्तन स्मरण। ये सुखदेव ने
उत्तर दिया है परीक्षित को। ये नंबर 2 बताया। अब नंबर 3 सुनो। ब्रह्मा के पुत्र मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के 100 पुत्र एक भरत, उन्हीं से ये नाम पड़ा है भारतवर्ष। पहले नाम था अजनाभ वर्ष। और 81 पुत्र हो गए कर्मकांडी, 9 पुत्र हो गए 9 द्वीपों के राजा, और 9 हो गए योगीश्वर संत। वो 9 योगीश्वर सारे विश्व में घूमते थे अबाध गति से, आकाश मार्ग से। एक बार विदेह निमि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, 9 योगीश्वर पहुंच गए, सत्कार किया निमि ने और पूछा, अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघा। आत्यंतिक कल्याण मनुष्य का कैसे हो महाराज बताइए। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक उत्तर दिया कवि ने। 9 योगीश्वर थे। कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमसा करभाजन। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। तो ये 9 योगीश्वरों में पहला कवि योगीश्वर बोले कि मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। और ऐसा है एक कल्याण का मार्ग कि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिय। आंख मूंद कर दौड़ो, न गिरोगे न फिसलोगे। ऐसा है भक्ति मार्ग। क्यों? इसलिए तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भगवान पीछे पीछे खड़े रहते हैं, संभालने वाले, योगक्षेम वहन करने वाले। अभी समाधान नहीं हुआ निमि का। फिर उत्तर दिया कवि योगीश्वर ने, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। भगवान से विमुख है जीव, इसलिए माया ने दबा लिया है। तो इलाज भगवान के सन्मुख होना होगा। विमुख है, सन्मुख होना होगा। और गुरु को अपना इष्ट देव भगवान के समान मानकर और अपनी आत्मा के समान मानकर श्री कृष्ण भक्ति करनी होगी। ये इलाज। रोग भी बता दिया, ये रोग क्यों लगा माया का।
भगवान से विमुख है। कब से? सदा से, भूलना नहीं। एक दिन विमुख हुआ ऐसा नहीं, एक बार सन्मुख हो जाए तो फिर कभी विमुख नहीं हो सकता। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम, सुबालोपनिषद कहता है, 6वां मंत्र। अब चौथी जगह चलिए। उद्धव प्रश्न कर रहे हैं। मैंने एक दिन बताया था, बदंत कृष्ण श्रेयांसी बहुनि ब्रह्मवादिना, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक। कल्याण किसमें है? तो भगवान ने उत्तर दिया था कि जितने भी कर्म धर्म ज्ञान तपश्चर्या योग यज्ञ हैं, ये सब अधूरे हैं। इनसे न माया निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी। फिर क्या करें? भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियस्तताम, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक। केवल भक्ति, एकया, और कोई मार्ग नहीं। अरे उद्धव, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं, 2 शर्त वाले, निष्काम अनन्य। वे मुझे इतने प्रिय हैं कि मेरे बेटे ब्रह्मा भी इतने प्रिय नहीं, शंकर भी नहीं, अरे मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, और तो क्या मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जो सबसे प्रिय होती है सबके लिए। जितने प्रिय भक्त हैं, बताओ कितने प्रिय हैं, बताओ। ये 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। अनंत जीवों के पाप लेता रहता हूं ना, तो वो चरण धूली से सब साफ होता रहता है। ये साबुन है। इतना प्यार करता हूं मैं अनन्य भक्तों से, निष्काम भक्तों से। प्रहलाद ने असुर बालकों के बीच में लेक्चर दिया। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत् सता। अरे असुर बालको, भगवान की भक्ति में क्या कठिनता, वो तो अंदर बैठे, खाली मान लो बस। कहीं जाना नहीं है, आंख की जरूरत नहीं, कान की जरूरत नहीं, रसना की जरूरत नहीं, बस बुद्धि और मन को सरेंडर करके मान लो अंदर बैठे हैं, बस वो मिल जाएंगे। प्रियते 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 38वां श्लोक हम बोले अभी। अब फिर कह रहे हैं प्रहलाद, प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। अरे मनुष्यों,
केवल निष्काम भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और सब विडंबना, बकवास। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 52वां श्लोक। 12वें स्कंद में बड़े जोरदार शब्दों में कहा, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। समस्त वेदांत का एक सार है भागवत, माने भगवान की भक्ति, यही एक सार है। और कोई मार्ग नहीं। हमसे कई लोगों ने पूछा, भागवत सप्ताह होता है आजकल भारत में बहुत अधिक, अमेरिका में भी कहीं कहीं होता है, वहां से आते हैं लोग सुनाते हैं, तो वे सुनने वाले कहते हैं कि हमने तो 3 बार सप्ताह सुना, हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ। और वो पंडित जी कह रहे थे कि एक बार भी कोई सप्ताह सुन ले तो मोक्ष मिल जाता है। तो हमने कहा ये प्रश्न आप पंडित जी से कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। कृपालु ने कभी कहा है क्या? पंडित जी ने भागवत समझा ही नहीं होगा जो ऐसे कह दिया। वो संस्कृत में भागवत का पाठ करते हैं और सुनने वाला संस्कृत का दा जानता नहीं, वो अंघाता रहता है और मोक्ष मिल जाएगा। अरे पंडित जी को ही पता नहीं है भागवत का सेंस क्या है। अरे देखो, तुमको हिंदी की भागवत पढ़ लेना, भागवत में लिखा है तच्छृण्वन् विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। बारहवें स्कंद के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक भागवत के एंड में, कि देखो इस भागवत को पढ़ो या सुनो, फिर विचारण परो, खूब विचार करो इसके अर्थ पर, फिर भक्त्या, भक्ति करो, तब विमुच्ये नरः, तब मोक्ष की आशा करो। खाली सुनने से, और वो भी बिना समझे, वो संस्कृत में पंडित जी पाठ कर रहे हैं और आप बैठे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? तो भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति के बिना माया नहीं जाएगी। भगवान का चैलेंज है गीता में, ध्यान दो, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आएंगे उन्हीं की माया मैं दूर करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। मेरी माया है ना, मैं जब इशारा करूंगा ए छोड़ दो, ये मेरी शरण में आ गया, मेरा हो गया। ये शाम, इस 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। ये शाम स एव भगवान दयये दनंता सर्वात्मना श्रुत पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च दैव माया। ते दुस्तरा
मति तरंती च देव माया नान्ये ममाहमिति धी स्वश्रृगाल भक्ष्ये। वही भावार्थ गीता वाला, जो केवल भगवान की शरण में जाएंगे उन्हीं की माया भगवान दूर करेंगे। तो भक्ति से ही काम बनेगा। अब गीता में चलो। हाँ, बहुत से गीता के उपासक होंगे आप लोगों में कि हमारी गीता क्या कहती है। गीता में तो भरा पड़ा है। अभी मैंने बताया ना, भगवान चैलेंज कर रहे हैं गीता में, और भगवान फिर कहते हैं अर्जुन से, पुरुषस्त पर पार्थो भक्त्या लभ्यस्पनन्यया। अनन्य भक्ति से ही वो भगवान मिलेंगे। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय का वो 22वां श्लोक था, और ये 14वां श्लोक। मैं बड़ा आसान हूं, भगवान कह रहे हैं, खाली अनन्य और नित्य भक्ति मेरी कर लो, स्मरण करो बस। जो माम स्मरति नित्यशा। सारी गीता क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। बस 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इंद्रियों से युद्ध कर, मन से स्मरण कर। बस गीता का एंड। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य भक्ति करने वाले का मैं योग क्षेम बहन करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। मुझे पत्ता फूल पानी दे दो, बस कुछ ना हो, तुम गरीब हो, भक्ति पूर्वक दो, मैं ग्रहण करता हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। अत्यंत दुराचारी भी हो और मेरा भक्त हो, प्रारब्ध बस दुराचारी हो, वो कुछ दिन के लिए होगा, प्रारब्ध खत्म होगा, फिर वो सदाचारी हो जाएगा। वो मेरा भक्त ही है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुर। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। समस्त सर्वेषु भूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मेरा कोई शत्रु नहीं, मित्र नहीं, लेकिन माम भजन्ति जो भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मेरा चैलेंज है।
एक जगह चैलेंज किया है भगवान ने अपने भक्त के लिए, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य जो पापयो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते जानति परांगतिम। कोई पाप योनि हो, पुरुष नपुंसक नारी नर कोई हो, मेरी भक्ति करे मैं उसका दास हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विज, भागवत ने कहा है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। गीता में बड़ा सुंदर एक जगह पर स्पष्ट लिखा, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या, और किसी साधन से मुझे कोई नहीं पा सकता। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक, भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहवेमं विधोर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। मुझे जानना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, मुझ में लीन होना चाहते हो, सबकी एक दवा मेरी भक्ति करो। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। सारी गीता सुनाते गए श्री कृष्ण अर्जुन को। अर्जुन ऊपर ऊपर से ऐसे यस यस जी हाँ जी हाँ, लेकिन अंदर नहीं घुसा। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया। कैसा गधा है, इतना लंबा लेक्चर दिया मैंने और फिर भी ये नहीं कहता कि हाँ समझ गए बस अब मत बोलिए, हम बोले ही जा रहे। तो भगवान ने कहा सुन, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं बचा। मैं अब आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, प्राइवेट में प्राइवेट। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम है सबसे प्राइवेट, और फिर और लगा दिया सर्वगुह्यतमम। अर्जुन ने कहा अरे इतनी प्राइवेट बात है, क्यों बता रहा हूं बताऊं? तू मेरा सखा है ना इसलिए बता रहा हूं। संभल के बैठ गया। बताओ कि मन मना भो मद भक्त, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, मन मना भो मद भक्त हो मद्याजी माम नमस्कुरु। बस मेरी भक्ति कर। अरे फिर वही बात, ये मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर तो 9वें अध्याय में भी आप बोल चुके हैं। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, उसमें भी यही है, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। अब भी नहीं समझा अर्जुन। अर्जुन के दिमाग में ये बीमारी घुसी है कि वेद कहता है कि अपने सुख के लिए, और ये बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे मामा ताऊ अंकल पितामह ये सब, इनको मारू मैं राज्य पाने के लिए, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, और जब तमाम स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो उसमें कुछ स्त्रियां कैरेक्टरलेस भी हो जाएंगी, तो ये सब पाप मेरे ऊपर लगेगा, मैं युद्ध नहीं करता। अब भगवान कहते हैं तू कर, मार सबको। तो भगवान ने आखिरी हथियार, एटम बम जिसे कहते हैं अमेरिका वाले, वो छोड़ा। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये धर्म 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 जो तू करता है ये छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। और जो पाप 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 की बीमारी तेरी खोपड़ी में भरी है
तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे कर्म का फल मैं ही तो दूंगा। तो मेरा कानून है कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा। अरे महाराज पहले ही बता देते, जब आप ठेकेदार हैं तो आप तैयार हैं। अब हम तो भगवान ने ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। तो भगवान ने पूछा, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा ज्ञान गया, समझ में आया? तो 72वां श्लोक है ये। तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। महाराज समझ गए, आपकी कृपा से ज्ञान हो गया। अब मैं युद्ध करूंगा, सामने पिता भी होगा तो गोली मार दूंगा, धनुष बाण से मार दूंगा उसको। क्योंकि आप ठेकेदार हैं, तो हमको क्या डर है? हमारे संसार में मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो पुलिस वाले मार देते हैं गोली, सामने कोई हो मरो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मजिस्ट्रेट से पूछो उसने क्यों ऑर्डर दिया। तो गीता का तो सार है यही, श्री कृष्ण भक्ति। तो भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी, भक्ति से ही भगवत कृपा होगी, भगवत कृपा से फिर भगवत प्रेम मिलेगा, स्पिरिचुअल प्रेम। वो प्रेम किया नहीं जाता, अहो भी नहीं जाता। जो ये शायरी सुनते हैं, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। अरे नहीं, वो लादिनी शक्तेरो परम सार तारो प्रेम नामो। वो भगवान की पर्सनल पावर का नाम है प्रेम। वो तब मिलेगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा भक्ति के द्वारा। कुछ ज्ञानी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अब भी डाउट हो कि हमारा ज्ञान भी मोक्ष देता है। ऐसा लिखा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवल्यम। ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। पहले भक्ति का प्रकरण समाप्त कर दो, अब आ जाओ रामायण में। वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचांसि में हरिम नरा भजन्ति जेति दुस्तरम तरन्ति ते। सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपि छुटय न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपि। बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जाएगी। और मां भगवान की कृपा कब होगी? जब आप भक्ति करेंगे। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा। करोड़ों वर्ष योग करके थक जाओ, मर जाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। ज्ञान के द्वारा भी नहीं मिलेंगे। आत्मज्ञान खाली हो जाएगा, वो भी जन्मांतर सहस्रेषु। हाँ, भक्ति मार्ग ही एक है। बड़ा सुंदर निरूपण तुलसीदास ने किया है कि सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा
संयम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। यही विधि भले कुरोग न साही, नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही। गुरु डॉक्टर हो, वास्तविक महापुरुष, और उसके वचन पर हमको 100% विश्वास हो, यानी शरणागति 100% हो। दोनों बातें हो, सही सही, लोहा सही, पारस सही, मिले सही, थोड़ी भी दूरी ना हो तो सोना बनेगा। आंख भी सही, और जिसको देखना है वहां लाइट भी हो, नहीं आंख कुछ नहीं करेगी अंधेरे में। दोनों बातें हो तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, ये दवा। और नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही, ये मानसिक रोग, माया का रोग नहीं जा सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल। और ये कलयुग है, यही कलिकाल न साधन दूजा, दूसरा है ही नहीं साधन। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, ये सब नहीं है कलयुग में। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भक्ति में क्या कठिनता है? कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं है, रोटी दाल जो मिलती है खाओ 12 महीने, डरो मत कि हमको भूखे रहना है आज। कोई जरूरत नहीं अर्थ वर्त की, कोई जरूरत नहीं कर्म धर्म की, बस निरंतर भगवान का स्मरण। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाय। कहां बैठ के भगवान का नाम ले या उपासना करें? पाखाने में बैठ के करो, डरो मत। घोर गंदगी में रहो तो भी उपासना करो। भगवान गंदगी से गंदे नहीं होते, गंदगी भगवान के स्पर्श से शुद्ध हो जाएगी। हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसने कहा तेरा भगवान मेरे घर में है। प्रहलाद ने कहा है इस खंभे में है। हाँ हाँ है। मारा खंभे में गदा, खंभा गिरा और श्याम सुंदर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान, हाँ हाँ मैं सब जगह रहता हूं रे। राक्षस तो कोई हो, तेरे हृदय में भी रहता हूं। तो बिना भक्ति के, रामायण कहती है कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरई ना बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि
तो निचोड़ क्या हुआ? वेद व्यास कहते हैं आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने 6 शास्त्रों को खूब मथा है। ब्रह्मा ने वेदों को मथ के बताया था, वेद व्यास शास्त्रों को मथ के बता रहे हैं। भगवान का स्मरण करो बस। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्तु रेतयो रेव किंकरा। पद्म पुराण। भगवान का निरंतर स्मरण करो और किसी विधि निषेध के चक्कर में न पड़ो। और वो स्कंद पुराण था। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। गरुड़ पुराण। सब कुछ मिल जाएगा भक्ति से ही। पंचकोश कैसे जलेगा? अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। तीसरे अध्याय के 25वें स्कंद के 25वें अध्याय का 33वां श्लोक। ये जी 3 ऋण है हमारे ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इससे ऋण नहीं होंगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी चराजन। उसके माफ है सब ऋण, फिर कोई आवश्यकता नहीं। बेटा पैदा करो तो पितृ ऋण से ऋण होगे, यज्ञ करो, वेदाध्ययन करो, ये सब जो तमाम नियम है वेदों और पुराण स्मृतियों के, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान कैसे होगा? बिना ज्ञान के मोक्ष कैसे होगा? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। निष्काम ज्ञान, निष्काम वैराग्य भक्ति से पैदा होते हैं। इनके पुत्र हैं वो, अपने आप होंगे वो। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति। पहले स्कंद के 2 अध्याय का 7वां श्लोक था जो मैंने बोला। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्सु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुघासम। अपने आप होगा ज्ञान वैराग्य, इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होगा। स्कंद पुराण कहता है वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति। भगवान की भक्ति के बिना किसी को मोक्ष मिला है आज तक? बकवास है। निश्चला त्वयि भक्तिर्जा सैव मुक्तिर्जनार्दन। स्कंद पुराण। और फिर कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हाँ, शंकराचार्य ने
हमारे यहाँ बहुत ज्ञान का प्रचार किया है, जरा उनसे दो दो हाथ हो जाए। शंकराचार्य ने कहा, एक ब्रह्म सूत्र के भाष्य में उनसे रहा नहीं गया। दूसरे अध्याय के तीसरी पाद का 40वां सूत्र है, पढ़ लेना। परात्तु तच्छ्रुते, ये है सूत्र। इसके भाष्य में लिखा कि तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष मिलेगा। बोल गए सही सही बात। आना पड़ा भगवान की शरण में। धन्यो हम, शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं धन्य हो गया। धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात् पूर्णानंद स्वरूप नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम त्वद अनुग्रहात्। महाराज आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया, परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया। हाँ, कृपा से हुए ना। हाँ, चारों धाम में मूर्ति स्थापना किया भगवान श्री कृष्ण की, सगुण साकार की, और उनके उपासक यहां वहां बड़बड़ाते हैं कि वो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सत्यं ज्ञानम अनंतम नित्यम अनाकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोलमनायासम परमायासम माया कल्पित नानाकार मनाकारम भुवनाकारम क्षमानाथ मनाथम प्रणमत गोविंदम परमानंदम मृतना मत्नी हेति यशोदा ताडन शैशव संत्रासम व्यादित वक्त्रा लोकित लोकालोक चतुर्दश लोकालम इत्यादि। फिर कहा मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी। भक्ति ही से मोक्ष मिलेगा। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु। फिर कहा वेदांत सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ में लिखा है। अरे यहां तक लिखा कि अरे ब्रह्म ज्ञान वगैरह तो छोड़ो, शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। प्रबोध सुधाकर ग्रंथ में है यह श्लोक। बिना भक्ति के अंतःकरण शुद्धि भी नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्ञान वगैरह मोक्ष वगैरह तो जाने दो। शंकराचार्य कह रहे हैं काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम केचित स्वर्ग मथापवर्गम परे योगादि यज्ञादि भी अस्माकं यदुनंदनांग्रि जुगल ध्याना वधानार्थिनाम किम लोकेन धनेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष ने हे लो। शंकराचार्य कह रहे हैं मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मैं तो नंद नंदन के पादारविंद का अनुयायी बनकर प्रेमानंद चाहता हूं। उन्हीं शंकराचार्य को लोग बदनाम करते हैं कि वो तो श्री कृष्ण के विरोधी थे। ये देखो रो रहे हैं शंकराचार्य। भूत दयाम विस्तार तारय संसार सागरता। षटपदी ग्रंथ में दामोदर गुण मंदिर श्री कृष्ण के कितने ग्रंथ लिखे उन्होंने। अष्टक, देवी के अष्टक लिखे, शंकर जी के लिखे, दुर्गा के लिखे, सगुण साकार के इतने मूर्तिमान भक्त। उन्होंने यहां तक कहा कि नाथे श्रुतयो न तत्वमतयो
घोषस्थिता गोपिका, गोपियां बेपढ़ी लिखी और जार भाव से श्री कृष्ण में अनुरक्त हो गई, उनको वो सीट मिली जो ब्रह्मा शंकर को नहीं मिली। ब्रह्मा प्रार्थना कर रहा है, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम, हमें चरण धूल मिले गोपियों की। नारद जी ने अपने ग्रंथ में एग्जाम्पल दी है, यथा ब्रज गोपिका नाम, 21वां सूत्र। अस्तु, केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है, इसलिए आप लोगों को यह निश्चय कर लेना है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही करनी है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे पहली शर्त, हम मोक्ष तक की कामना न करें, भगवान से कुछ न मांगे, उनकी सेवा, उनके सुख में सुखी, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, और उपासना में नंबर 1 रूप ध्यान। रूप ध्यान इसलिए करना है कि मन को ही भक्ति करना है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद कह रहा है, मन ही बंधन का, मोक्ष का कारण है। इसलिए केवल मन से ध्यान करना ही भक्ति है। केवल रट लीजिए ये वाक्य। चारों धाम की मार्चिंग करने से काम नहीं बनेगा, कान फुकवाने से काम नहीं बनेगा, जप करने से काम नहीं बनेगा, कोई साधन नहीं है। तुलसीदास जी कह गए, रामायण तो सुना आपने, भागवत में वेद व्यास कह रहे हैं, नमाम साधेत योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, रो कर पुकारो। ऋग्वेद ने कहा ना, आद्यागमत जद श्रवत सहस्त्रणी विरूति भी, रो कर पुकारो। देखो, जब तुम लोग पैदा हुए तो कितने भोले भाले थे, भूख लगी रो दिया, पेट में दर्द हुआ रो दिया, बस रोने के सिवा कोई आपके पास ताकत भी तो नहीं थी, बोल सकते नहीं थे, हाथ भी नहीं उठा सकते थे कि ऐसे ऐसे पेट पे इशारा करो कि भूख लगी है, रो दिया। अब मां अपने आप समझे, उसकी इच्छा पूरी करे। तो ये मां तो अल्पज्ञ है, उसके पेट में दर्द है, अधिक दूध पी लिया है, मां ने कहा रो रहा है, ले और पी ले। मां को क्या पता कि क्या हो रहा है। लेकिन भगवान तो हमारे ऐसी मां नहीं है। हाँ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान। इसलिए हम निश्चिंत रहे, हम भोले बालक बनकर रो कर पुकारे, उनसे उनका प्रेम मांगे, उनका दर्शन मांगे, उनकी सेवा मांगे, बस और कुछ न मांगे। और हर समय हर जगह अपने साथ रियलाइज करें भगवान और गुरु दोनों को। कभी अकेले न रहें। अकेले रहोगे तो बस मन अपना काम करेगा लूल जलूल, वही संसार में ले जाएगा। वो साथ हैं, होश में रहो, साथ हैं, देख रहे हैं, हमारे आइडियाज नोट करते हैं, कर्म नहीं। हम जो सोचते हैं वहां नोट हो गया, अरे बड़ी मुश्किल है, हाँ तो होशियार रहो ना, मुश्किल है तो हाँ, प्राइवेसी नहीं चलेगी। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेता चतुरोपनिषद कह रहा है।
सबके अंदर बैठे हैं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग करो, हमारे अंदर बैठे हैं। देखो 1 करोड़ 1 अरब रुपया जिसके पास होता है वह हमारा पति है, और आपके अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बैठा है। आपको ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, सदा मस्त रहिए, दुख से न घबराइए, अपमान से न घबराइए। आप तो सम्मान चाहते हैं ना, ना सब ही मान प्रद आप अमानी। लोग हमारे खिलाफ हो, बुराई करें, ऐसा शौक पैदा कीजिए और हम अपनी पर्सनैलिटी में अपना काम करें। इस प्रकार साधना करते करते अंतःकरण की शुद्धि होगी, तब गुरु आएगा और हमको स्वरूप शक्ति देकर हमारे अंतःकरण को दिव्य बना देगा। दिव्य दिव्य, उस दिव्य अंतःकरण में दिव्य प्रेम देगा। बिना बर्तन के सामान कहां दे? दिव्य अंतःकरण में जब दिव्य प्रेम मिलेगा तो सब इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी। तब दिव्य भगवान को आप देखेंगे, उनसे टॉक करेंगे, उनका आलिंगन करेंगे, प्यार करेंगे, जैसे संसार में करते हैं। ये सब बड़ा सरल है, केवल फेथ होना चाहिए, पक्का विश्वास होना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। हिम्मत नहीं हारो। अगर कमी रह जाएगी और मर गए तो अगले जन्म में जहां तक कमाया है ये मिल जाएगा, उसके आगे थोड़ा सा और बाकी है वो कर देना। इस प्रकार हम माया की निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बस ये मेरा अंतिम निवेदन है कि आप लोग इस शरीर को नश्वर मानकर कि पता नहीं कब छिन जाए उधार न कीजिए, लग जाइए पीछे। अरे स्मरण तो करना है, स्मरण करने में कौन सा परिश्रम है? स्मरण करके लक्ष्य को प्राप्त करके और फिर अपने आनंद में सदा के लिए भगवान के लोक में आनंदमय रहोगे, उनके ज्ञान आनंदाद से युक्त हो जाओगे और माला माल हो जाओगे। शेष फिर बोलिए लाडली लाल की।